आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सक्लूसिव बातचीत करने का समय आ गया है हैप्पीएस्ट माइंड्स पर। हैप्पीएस्ट माइंड्स ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और नतीजों के मोर्चे पर आय पर नजर डालें तो 2% बढ़ी है। मुनाफा हालांकि 25% घटा है, पर कंपनी का आगे का ग्रोथ क्या है, आउटलुक क्या है और नतीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के एमडी वेंकट रमन नारायण इस वक्त हमारे साथ है। वेंकट सर, बहुत स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए जी बिजनेस पर। सर, सबसे पहले हमने नतीजे देखें, थोड़ा एक्सपैंड करेंगे आप नतीजों को। और रेवेन्यू में अराउंड 2.5% तक की हमने एक वृद्धि देखी है। अराउंड 0.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रोथ हमने देखी है। नंबर्स तो ठीक ही लग रहे हैं, फिर भी हमने देखा कि स्टॉक में लिमिटेड अपसाइड दिख रहा है। मार्जिन कंसर्न आपको लग रहा है, ग्रोथ विजिबिलिटी एक मुद्दा है, मैक्रो अनसर्टेनिटी का असर भी क्या आप इस पूरे नंबर्स में देख पा रहे हैं? जहां तक हमारा रेवेन्यू ग्रोथ की बात है, एट वी हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ 10% ग्रोथ इन कॉन्स्टेंट करेंसी। तो कॉन्स्टेंट करेंसी में जहां तक आप देखेंगे 9 महीने के ग्रोथ 10.2% है, तो वो दैट इज वेरी मच इन लाइन विथ आवर डबल डिजिट ग्रोथ दैट वी हैड गाइडेड द मार्केट। और प्रॉफिटेबिलिटी की सवाल है तो हमने बोला था कि 20 to 22% रहेगा एबिटा, और अभी 9 मंथ पीरियड तक 20.4% दिखा रहे हैं, तो वी आर वेरी मच इन लाइन विद गाइडेंस। ट्रेडिशनली ये क्वार्टर थोड़ा वीक रहता है आईटी सर्विसेज कंपनियों के लिए, तो फिर भी उस एनवायरमेंट में हमने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो आई थिंक द परफॉर्मेंस इज एन ऑलराउंड बीट compared to our last year performance and where the markets were expecting. ओके सर, एक बात सर और आपसे समझना चाहेंगे, लगभग 10% तक के कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का भरोसा आपने जताया है। थोड़ा से इस पर और डिटेल समझें, अगर कौन से खास वर्टिकल्स या ज्योग्राफीज या डील्स जो हैं, जैसे हम देखें लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन डील्स हो गया, कॉस्ट टेक आउट प्रोग्राम्स हैं या फिर एआई लेड एंगेजमेंट्स है, इस ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम करेंगी? तो दो रीजंस हैं। एक तो हमारा एआई फर्स्ट एजाइल ऑलवेज पोजीशनिंग, ये सिर्फ मार्केटिंग पोजीशन नहीं है, हमारा पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर ही हम बदल रहे हैं। अब तक डिजिटल बॉन्ड एजाइल, हम डिजिटल फोकस रहे हैं, बट इफ यू सी एआई इज टेकिंग फ्रंट सीट एंड वी हैव आल्सो टेकन दैट and that positioning, or we have changed the whole structure of the company and the way we work. So we have become an AI first company. That is one which is going to help us pull through in these market conditions. And जहां तक vertical का सवाल रहेगा, तो BFSI और healthcare, we have really grown into those two verticals, showing solid growth over the last 3 or 4 quarters. And we'll be focusing on that along with our traditionally strong verticals of high tech or edutech. बिल्कुल। और एक और चीज जो हमने नोटिस की वेंकट जी, वो ये है कि हेल्थ केयर सेगमेंट काफी मजबूत रहा, बीएफएसआई स्टेबल रहा, पर मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल ये एक कंसर्निंग या पेन पॉइंट्स हम कह सकते हैं रहे हैं। क्या ये रेवेन्यू मिक्स में हम इसको स्ट्रक्चर बदलाव माने या फिर एक शॉर्ट टर्म सिक्लिकल स्लो डाउन है जो आने वाले समय में सुधर सकती है? जहां तक इन दोनों का वर्टिकल में थोड़ा ग्रोथ परसेंटेज में बदलाव हुआ है, वो कोई फंडामेंटल इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण नहीं है। इट हैज बीन विद रिस्पेक्ट टू हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर रिटेल में जो है, उनका बिलिंग साइकिल में थोड़ा बदलाव आया होगा। तो बिलिंग साइकिल जब बदलाव आते हैं तो हमको वी विल हैव टू split across the billing over a period of 13 months instead of 12 months. So that was the main reason. As far as high tech, it was because a large project we have come to a conclusion on that project, and that is the reason why we have shown a little bit of slowness. It's got nothing to do with the fundamentals of the verticals. बिल्कुल सर, पिछले जवाब में आपने एआई का जिक्र किया था, विच इज एक्चुअली टॉक ऑफ द टाउन एनीवे। आपने बताया कि लगभग 30 से ज्यादा जेन एआई यूज जो केसेस हैं प्रोडक्शन में हैं।
अभी अगर समझे आपसे तो टोटल रेवेन्यू का लगभग कितना परसेंटेज हिस्सा ये मीनिंगफुल एआई कंपोनेंट के साथ आ रहा है? और साथ ही कुछ और समझना चाहें कि आगे जो साल या 1.5 साल तक का जो मोनेटाइजेशन का पूरा प्लान है एआई का, उसको किस लेवल पर जाता हुआ सर आप देख रहे हैं? About 18 months back, we started the generative AI business unit. तो उसके start होते हुए we started integrating generative AI into all our projects. Today we are at an $8 million annual run rate. तकरीबन 3-4% कंपनी का रेवेन्यू उससे आता है. But now it is becoming lot more than just generative AI. It is pervasive. It's getting into all other functions and projects that we are doing. So from the next quarter, we'll start reporting, or first quarter of next year, we'll start reporting on what is the AI and AI-led revenues that we have, which will include generative AI. और जहां तक उसमें इन्वेस्टमेंट रहा है, we have invested close to $2.5-3 million last year. We are looking to invest another couple of $1 million and take it to 1,000 people. So that is the fundamental shift in the company that we are doing. एब्सोल्युटली सर, तो एआई स्ट्रेटजी पर काफी अच्छा फोकस अभी कंपनी कर रही है गोइंग फॉरवर्ड. कुछ और आउटलुक पर और आगे का जो फोकस रहने वाला है उस पर आपसे सर चर्चा करेंगे. हैप्पीस्ट माइंड्स के तिमाही नतीजों पर हम बात कर रहे हैं कंपनी के एमडी वेंकट रमन से. वेंकट जी, जब हमने नतीजों को थोड़ा और डिटेल में समझा तो हमने ये देखा कि जो यूरोप रीजन है उसमें थोड़ी कमजोरी दिखी है रिजल्ट्स में. क्या ये एक डिमांड इशू आप मानते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, या फिर कोई डिसीजन मेकिंग डिले की वजह से ये हुआ है? और क्या कुछ शुरुआती रिकवरी के संकेत आप आने वाले टाइम में देखते हैं? जहां तक हमारा ज्योग्राफी स्प्लिट देखें तो यूएस हैज बीन ट्रेडिशनली अवर लार्जेस्ट ज्योग्राफी 3 साल पहले. अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव ब्रॉट डाउन दैट रिस्क बाय फोकसिंग अ लॉट मोर इंडिया. इंडिया इज अ लार्ज ज्योग्राफी फॉर अस, एंड देन एपैक, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, मिडिल ईस्ट. सो सारी ज्योग्राफी में हमारा प्रेजेंस रहा है. Europe has always been slightly a weaker geography for us, and it has been always been a focus strategy for us to get in, and we will continue to work on that. So it's that the other geographies that we have entered has done very well. Europe, US has been brought down to about 59-60% within manageable limits. Now the focus is to get going into Europe, and हमारा strategy अगले साल के लिए वही रहेगा. बिल्कुल सर. सर, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए, जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए. आपने कंपनी को लेकर आगे का ग्रोथ और आउटलुक पर हमसे चर्चा की और रिजल्ट्स पर भी बात करने के लिए आपका धन्यवाद. आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट है सिद्धार्थ राय मंगला.